बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो एंडोक्राइन फिजियोलॉजी से रेलिवेंट है और टाइटल है बेटा द पाइनियल बॉडी और पाइनियल ग्लैंड्स। बेटा, ये लेक्चर मेरा आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और ये आपके लिए बहुत मुफीद होगा कि पाइनियल ग्लैंड का क्या रोल है। और आजकल आप जो लोग देख रही हैं कि पाइनियल ग्लैंड की एक्टिविटी ना होने की वजह से हमारे यहाँ कौन कौन से एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, ख़ास तौर पर वो बच्चियाँ जिनके चेहरों पर एक्नी यानी पिंपल्स निकल आते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं और उन्हें इससे कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है। क्योंकि एक्नी की जो फॉर्मेशन है उसमें पाइनियल ग्लैंड्स का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है। तो बेटा, इसलिए आज आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है। बेटा, द पाइनियल बॉडी, इसके बेटा पाइनियल हार्मोन, जिस हार्मोन को हम मेलाटोनिन कहते हैं, और मेलाटोनिन का आज हम बेटा रोल पढ़ेंगे इन फिजियोलॉजी। बेटा, यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम आपको दिखाई गई है और पाइनियल ग्लैंड्स की लोकेशन बताई गई है। बेटा, ये ग्लैंड बेटा ब्रेन में लोकेटेड होता है और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये दरअसल हाइपोथैलेमस का है और यहाँ पर ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस दिखाया हुआ है। इसी के साथ साथ बेटा यहाँ पर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस भी मौजूद है, ऑप्टिक कियास्मेटा भी यहाँ पर आपको कियास्मा नज़र आ रहा है। और इसके बिल्कुल बेटा देखिए यहाँ पर टेनाई थैलामाई नज़र आ रही है और टेनाई थैलामाई के साथ जो एसोसिएटेड है, लिंक है, पाइनियल बॉडी। बेटा, अब पाइनियल बॉडी बेटा इस ग्लैंड्स का नाम इसलिए दिया गया है कि ये पाइन की कौन से रिजेम्बलेंस रख रहा है। तो यानी इट रिजेंबल्ड मोर टूवर्ड्स पाइन कोन्स, पाइन की जो कोन्स होती हैं उनसे इनका स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसलिए इसका नाम पाइनियल बॉडी रखा गया। बेटा, आई बेटा ये जो हार्मोन मेलाटोनिन है इसका हमारी प्यूबर्टी पर क्या रोल है और इसके बॉडी में क्या रोल है। बेटा, आइए देखते हैं कौन कौन से फंक्शन को ये कंट्रोल कर रहा है। तो वेलकम टू पाइनियल ग्लैंड्स। बेटा, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि पाइनियल ग्लैंड जो है बेटा, ये देखिए यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में ये दिखाया हुआ ब्रेन में एक लोकेटेड है बेटा पाइनियल बॉडी। इसका लार्ज व्यू करके दिखाया गया। तो देखिए बिल्कुल पाइन कोन शेप स्ट्रक्चर आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है, जो दरअसल थर्ड वेंट्रिकल की रूफ के साथ अटैच है विद द हेल्प ऑफ ए स्टॉक। और ये बेटा इसका यहाँ पर हाइपोथैलेमस नज़र आ रहा है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोफाइसिस दिखाई दे रहा है। तो थर्ड वेंट्रिकल किस रूफ के साथ ये पाइनियल ग्लैंड अटैच है। बेटा, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है बेटा जो हम आज डिस्कस करने चले हैं। बेटा, ओवरव्यू बात कर रहे हैं, आइए बेटा थोड़ा सा इसका फंक्शन के बारे में देखना चाहते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पाइनियल ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। बेटा, तो मेलाटोनिन बेटा ये हार्मोन दरअसल प्रोड्यूस होता है फ्रॉम सर्टोनिन से। तो हम यूँ कह सकते हैं कि पाइनियल ग्लैंड प्रोड्यूसेस सर्टोनिन डेरिवेटिव मेलाटोनिन, यानी मेलाटोनिन सर्टोनिन से ड्राइव हुआ है। अब बेटा ये जो मेलाटोनिन है ये क्या करता है, विच इन्फ्लुएंसेस सेक्सुअल डेवलपमेंट, स्लीप वेक साइकिल, नींद आना नींद ना आना, प्रॉपर नींद आना, ये सब कुछ अंडर द कंट्रोल ऑफ मेलाटोनिन हार्मोन होगा जो सेक्रेशन है दरअसल पाइनियल ग्लैंड की। बेटा, एंड सीजनल फंक्शन बेटा, which means melatonin helps regulate the body's internal clock and circadian rhythm। सर्केडियन रिदम का मतलब है बेटा 24 घंटे के बाद यानी आफ्टर 1 डेज आपका सो जाना, आपका दिन के वक्त उठ जाना, रात को सोना, ये सब कुछ अंडर द कंट्रोल ऑफ पाइनियल ग्लैंड सेक्रेशन मेलाटोनिन की है। बेटा, बेटा हम डिस्कस करेंगे आज बेटा यहाँ पर पाइनियल ग्लैंड जिसका सिग्निफिकेंट रोल है हमारी बॉडी में और बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स इससे वाकिफ नहीं होते। तो अब बेटा हम ये डिटेल से पढ़ना चाहते हैं। ये एक डायग्राम एक और दिखाई गई है बेटा, ये पाइनियल ग्लैंड है। बेटा, तो इंट्रोडक्शन बेटा, Descartes called the pineal glands the seat of soul, यानी आपकी रूहानी सुकून की जो जगह है वो दरअसल पाइनियल ग्लैंड्स है। यानी आप अपनी लाइफ में जो हैप्पीनेस फील करते हैं, आप डिप्रेशन से निजात हासिल कर रहे हैं, वो सब कुछ अंडर द कंट्रोल ऑफ पाइनियल ग्लैंड की सेक्रेशन है और वो है मेलाटोनिन। बेटा, इसलिए इसे कहा गया सीट ऑफ द सोल। बेटा, पाइनियल बॉडी,
जिसका साइंटिफिक नेम बेटा एपिफाइसिस सेरिब्राई और कोनेरियम भी इसे कहते हैं ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज समवट फ्लैटेंड। देखिए फ्लैट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। शुमार है बेटा पाइन कोन शेप्ड ग्लैंड है। Hence its name pineal gland is given to this important structure which is present in the brain. It is reddish gray in color or gray body measuring about 5 to 8 mm in length and 3 to 5 mm in breadth बेटा। बेटा हम बात कर रही हैं पाइनियल ग्लैंड के बारे में। इट इज अटैच्ड बाय ए शॉर्ट हॉलो स्टॉक। बेटा देखिए ये हॉलो स्टॉक नजर आ रहा है, शॉर्ट है, टू द रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। अब बेटा यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल दरअसल चैम्बर है इन द ब्रेन जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से फिल अप है बेटा। पाया मैटर कवर्स द बॉडी, पूरी बॉडी को पाया मैटर बेटा यहाँ पर कवर करेगा एक्सेप्ट वेयर इट इज अटैच्ड टू द हैबिनुलर एंड पोस्टीरियर सब कैमिशोर। बेटा देखिए ये हैबिनुला दिखाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर आपको इस जगह पर, यहाँ पर जहाँ ये अटैच है वहाँ पर दरअसल पाया मैटर मौजूद नहीं है, वरना बकिया पूरे ग्लैंड्स के इर्द गिर्द पाया मैटर मौजूद है एंड गिव राइज टू द कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा दैट कैरी न्यूमरस ब्लड वेसल इनटू द ऑर्गन। और बेटा यहाँ से जहाँ ये कनेक्टेड है यहाँ बहुत सारी ब्लड वेसल मौजूद हैं जो इस पाइनियल ग्लैंड्स को ब्लड प्रोवाइड कर रही हैं बेटा। These septa separate cellular elements into cord. It is larger in children. Most important बात है कि children में ये gland larger in size होगा, but shrinks with the onset of puberty. जैसे जैसे आप जवान होते जाएंगे इसका साइज रिड्यूस होता चला जाएगा बेटा। in adults it weighs a bit more than 0.1 grams and is about 0.8 centimeter long. Situated between second cerebral hemisphere attached to the posterior wall of the third cerebral ventricle। बेटा यहाँ पर देखिए पोस्टीरियर वॉल से ये अटैच है, बड़े वाज़ेह तौर पे आप देख सकते हैं ये थर्ड वेंट्रिकल दिखाया हुआ है और इसकी पोस्टीरियर वॉल से ये अटैच है, जिसे हम पाइनियल ग्लैंड कहते हैं बेटा। बेटा ये एक और डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाई गई है। इस डायग्राम में आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि ये पाइनियल ग्लैंड यानी पाइन कोन शेप स्ट्रक्चर वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है, पाइनियल ग्लैंड है बेटा। और ये ग्लैंड हमारी बॉडी में मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा थ्रू द सेक्रेशन ऑफ द हार्मोन नोन एज मेलाटोनिन बेटा। बेटा हम बात कर रहे हैं पाइनियल ग्लैंड्स के बारे में। आइए बेटा इसकी एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी को हम डिस्कस करते हैं। बेटा ये ग्लैंड सस्पेंडेड इन ए कैविटी ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में सस्पेंडेड है। इट लैक्स ब्रेन ब्लड ब्रेन कैरियर, यानी यहाँ पर ब्लड की सप्लाई मौजूद है, यहाँ पर लैक ब्लड ब्रेन बैरियर यहाँ मौजूद नहीं है। देयरफॉर रिसीव ब्लड, ये ब्लड रिसीव करेगा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू ए रिच वेस्कुलर नेटवर्क। But it contains a large supply of adrenergic nerve fiber. Adrenergic nerve fiber वहाँ पर मौजूद है, वहाँ प्रेजेंट है बेटा, composed of पाइनिलोसाइट्स बेटा। पाइनिलोसाइट बेटा यहाँ पर ये स्पेसिफिक सेल हैं जो इसकी स्ट्रक्चर में मौजूद है। ये सेल आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं, पाइनिलोसाइट्स जो पाइनियल ग्लैंड्स बना रहे हैं बेटा, मुश्तमिल हैं। और इन पाइनिलोसाइट्स का फंक्शन है बेटा मेलाटोनिन की सेक्रीशन है, सिंथेसिस एंड सेक्रीशन है। एंडोक्राइन सेल हैं विद एक्सटेंशन दैट इंटरेक्ट विद द एक्सटेंशन ऑफ नियर बाई सेल। एक और सेल यहाँ पर नजदीक मौजूद है जिनका नाम एस्ट्रोसाइट है। एंड सपोर्टिंग सेल है दैट रिजेंबल एस्ट्रोसाइट्स बेटा। ये देखिए ये एस्ट्रोसाइट सेल हैं, आगे जाकर हम इसकी एक स्लाइड और भी दिखाएंगे क्योंकि ये स्टार शेप सेल होते हैं और स्टार शेप सेल को हम यहाँ पर एस्ट्रोसाइट्स कहते हैं बेटा। हिस्टोलॉजी, द सेल ऑफ द पाइनियल आर न्यूरल इन ऑरिजिन, यानी ये नर्वस सिस्टम से ओरिजिनेट हुए हैं, बट वी आर ए लिटिल रिजेम्बलेंस टू नर्व सेल, लेकिन रिजेम्बलेंस ज़्यादा नहीं है किससे, नर्व सेल से, व्हेन फुली डिफरेंशिएटेड। बेटा देयर आर एट लीस्ट 2 टाइप्स ऑफ मेजर सेल है बेटा। आइए नंबर 1 बेटा देखना चाहते हैं कौन से बेटा, जैसे कि आपको पाइनिलोसाइट्स के बारे में बताया गया है, इन्हें पेरेन्काइमल और चीफ सेल या
पाइनिलोसाइट्स कहा जाता है। पाइनिलोसाइट जो है बेटा हैव लार्ज इर्रेगुलर न्यूक्लियाई मौजूद होंगे एंड मॉडरेटली बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म मौजूद है बेटा इनमें। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द साइटोप्लाज्म ऑफ चीफ सेल आर रिच इन माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स में ये रिच है, भरा हुआ है, विच पेनिट्रेट टू द टिप्स ऑफ द एक्सटेंडेड सेल प्रोसेसेस के सेल मेम्ब्रेन के जो उभार हैं वहां उनकी टिप्स तक भी माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो पेनिट्रेट कर रही है। बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं पाइनियल ग्लैंड्स के बारे में। बेटा यहाँ पर 2 स्लाइड्स और दिखाई गई हैं। हिस्टोलॉजी हमारा टाइप टॉपिक चल रहा है। ए मॉडरेटली वेल डेवलप्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus and dense membrane bound vesicle also typifying these cells। अब बेटा यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होना, गाल्जी बॉडीज का मौजूद होना और मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल का मौजूद होना इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि सिंथेटिक प्रोसेस यहाँ पर लाजमी हो रहा है और यह सिंथेटिक एक्टिविटी में बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है। बेटा लिपिड्स ड्रॉपलेट्स, लिपोक्रोम पिगमेंट्स ड्रॉपलेट्स एंड लाइसोसोम लाइक स्ट्रक्चर आर ऑफन प्रेजेंट इन दीज सेल, जिन्हें हम चीफ सेल कहते हैं या पाइनेलोसाइट्स कहा गया है। बेटा सेकंड जो कैटेगरी यहाँ सेल की मौजूद है वो इंटरस्टिशियल और सपोर्टिव सेल है बेटा। पाइनियल इंटरस्टिशियल सेल जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है, देखिए बेटा आपको ये देखिए स्टार शेप एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये आपको बिल्कुल बहुत बड़ा करके सेल दिखाया गया है जिसे हम एस्ट्रोसाइट कह रहे हैं और उसके इर्द गिर्द जो बकिया सेल नजर आ रहे हैं दे आर नोन एज पेरेन्काइमा सेल और चीफ सेल और इन्हें हम पिनेलोसाइट्स कहते हैं बेटा। अब बेटा ये जो सेल नजर आ रहे हैं जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल कहा गया आर मार्केडली सैटेलाइट है बेटा, सैटेलाइट की तरह स्टार शेप है इन अपीयरेंस एंड लाई बिटवीन द क्लस्टर ऑफ पिनेलोसाइट्स एंड इन पेरिवेस्कुलर स्पेस। देखिए बेटा ये पेरिवेस्कुलर स्पेस में ये मौजूद हैं और इसके इर्द गिर्द जो बहुत सारे सेल हजूम में नजर आ रहे हैं ये दरअसल पिनेलोसाइट है बेटा। यहाँ भी आप गौर से देख सकते हैं कि ये ब्लड वेसल नजर आ रही है और ब्लड वेसल के साथ विद क्लब शेप्ड प्रोसेसेस ऑफ पेरेन्काइमा सेल आपको वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। और ये गैलियर सेल बेटा यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं जो आपको सपोर्टिव सेल दिखाई देंगे बेटा। अब बेटा बात कर रहे हैं हम पाइनियल ग्लैंड्स के बारे में, साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं बेटा। जो साइटोप्लाज्म है सपोर्टिव सेल में जिन्हें हमने एस्ट्रोसाइट कहा है, इनका साइटोप्लाज्म जो है इज समवट मोर बेसोफिलिक है बेटा और दीस सेल हैव ए डेंसर न्यूक्लियाई मौजूद है, फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर इतना एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। ग्रैनुलर रेटिकुलम एंड फ्री राइबोसोम चांद यहाँ पर नजर आते हैं बेटा। दीज आर ओकेजनली डिपॉजिट ऑफ ग्लाइकोजन, कभी कभार यहाँ पर बेटा ग्लाइकोजन का डिपॉजिट्स दिखाई देंगे। बेटा हम बात कर रहे हैं पाइनियल ग्लैंड्स के बारे में, उसकी हिस्टोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। दीज सेल कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 5% इन द पाइनियल, 95% जो होगा पाइनिलोसाइट होंगे और 5% जो है बेटा यहाँ पर एस्ट्रोसाइट जो सपोर्टिव सेल हैं और इंटरस्टिशियल सेल कहलाते हैं। दीज सेल्स आर रिगार्डेड बाय मैनी अथॉरिटीज एज एटिपिकल गैलियल एलिमेंट्स। गैलियल इसलिए कहा गया बेटा ये न्यूट्रिटिव इन फंक्शन है, सपोर्ट कर रही है पाइनिलोसाइट को बेटा। Some species variation exist in the form and number of interstitial or supportive cell elements. Connective tissue cell, mast cell, Schwann cell, and axons of autonomic nerves are also present in the pineal. It is developed from epithelial tissue. The soft tissue of the adult pineal gland contains more fluorides than any other soft tissue in the body, a level of fluoride capable of inhibiting enzymes. The pineal glands बेटा also contain hard tissue, इसमें hard tissue भी मौजूद है और उस टिश्यू का नाम बेटा यहाँ पर हाइड्रोक्सी एपेटाइट है बेटा क्रिस्टल। हाइड्रोक्सी एपेटाइट टिश्यू जो है बेटा ये हार्ड टिश्यू होगा, जबकि सॉफ्ट टिश्यू भी मौजूद है जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जिसमें फ्लोराइड का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। विच एक्यूमुलेट मोर फ्लोराइड देन एनी अदर हार्ड टिश्यू इन द बॉडी। फॉर एग्जांपल जैसे हार्ड टिश्यू हमारी बॉडी में टीथ हैं या बोन्स हैं,
उनकी निस्बत यहाँ पर जो हार्ट टिश्यू मौजूद है उसमें हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल की क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर लेती है बेटा। किसको एक्यूमुलेट करेगी? फ्लोराइड्स को एक्यूमुलेट कर लेती है बेटा। स्टडीज शो that the fluoride reduces the level of melatonin in the blood. Studies show that the melatonin level is related to happiness level. जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि खुशी की हालत में जब हम हैप्पीनेस सिचुएशन में होते हैं या हैप्पीनेस फील कर रहे होते हैं तो मेलेटोनिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो मेलेटोनिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए स्टडी ये शो कर रही है कि मेलेटोनिन लेवल इज रिलेटेड टू हैप्पीनेस लेवल बेटा। मेलेटोनिन जो हार्मोन है बेटा, जो पाइनियल ग्लैंड की सेक्रेशन है, हैज ए रोल इन डिप्रेशन। डिप्रेशन में इसका बड़ा रोल है। एंड सम ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट, जो भी ड्रग यूज करते हैं जो डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए यूज कर रही हैं, उन्हें हम एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं। और ये यूज जो करते हैं एंटी डिप्रेसेंट का बेटा, वो क्या कर देगा फिर बॉडी में? इंक्रीज कर देगा मेलेटोनिन इन दी ब्लड, क्योंकि मेलेटोनिन जो है वो हमें डिप्रेशन से निकालता है। सो मेलेटोनिन इज आल्सो नोन एज हैप्पी हार्मोन, यानी हमें खुशी मुहैया करने वाला हार्मोन है बेटा। अभी बेटा पाइनियल ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको दोबारा एक और डायग्राम दिखा दी गई है बेटा। यहाँ पर ये देखें, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये थर्ड वेंट्रिकल दिखाया जा रहा है ब्रेन का, उसके साथ पोस्टीरियर वॉल के साथ पाइनियल ग्लैंड बेटा यहाँ पर अटैच है, जो को पाइन कोन इन शेप है बेटा। Human pineal body show the presence of extracellular concretions known as corpora arenacea, cerebri और ब्रेन सैंड भी इसे कहते हैं बेटा। बेटा कॉन्क्रीशंस पढ़ रहे हैं बेटा। यहाँ पर कॉन्क्रीशंस यहाँ पर स्टडी की जा रही है। दिस कॉन्क्रीशन जो है आर कंपोज्ड ऑफ मिनरलाइज्ड ऑर्गेनिक मैट्रिक्स and usually appear in the capsule and septa. They consist of laminated calcareous nodules, और इन नोड्यूल्स में बेटा क्या मौजूद है? कार्बोनेट एंड फास्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बेटा द पाइनियल ग्लैंड इज एन एपिथेलमिक स्ट्रक्चर है एंड कंसिस्ट ऑफ प्राइमोर्डियल फोटोरिसेप्टर सेल्स बेटा। फोटोरिसेप्टिव सेल यहाँ मौजूद होंगे जो लाइट को रिसीव करते हैं बेटा। The glands retain its light sensitivity in lower vertebrates such as fish and amphibians. जो lower vertebrates हैं वहाँ पर भी light sensitivity retain करता है, बरकरार रखे हुए है, but lacks direct photosensitivity in mammals and has evolved as a strictly secretory organ in higher vertebrates. बेटा हम बात कर रहे हैं पाइनियल ग्लैंड्स के बारे में। आइए बेटा देखते हैं पाइनियल ग्लैंड्स कैसे वर्क करता है। तो लाइट जो है बेटा, सनलाइट है या विजिबल लाइट जिसे कह रहे हैं, कंट्रोल इट्स एक्टिविटी। बेटा ये देखें, आपको यहाँ पर लाइट दिखाया गया है, ये आपकी आईज है, रेटिना है, और रेटिना से लाइट बेटा जो है नर्व इंपल्स ट्रांसमिट हो जाएगी टू दी ब्रेन, और ब्रेन के हाइपोथैलेमस के पार्ट को शिफ्ट हो जाएगी, उसे हम कहेंगे सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस, और इसे SCN से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब बेटा नेक्स्ट हम ये एब्रीविएशन SCN ही यूज करेंगे, और आपको मालूम होना चाहिए इसका मतलब है सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस। बेटा यहाँ से नर्व इंपल्स आगे ट्रांसमिट हो जाएगी टू हाइपोथैलेमस पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के पास बेटा सर्केडियन क्लॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं। 25 आवर्स से लेकर 24 आवर्स तक जो हमारा चेंज आ रही होती है बेटा यहाँ पर फिर उसके बाद ये नर्व इंपल्स ट्रांसमिट हो जाती है नेक्स्ट पार्ट पे सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन, जो हमारे बेटा स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद है। स्पाइनल कॉर्ड में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है बेटा, वहाँ पर ये मौजूद होता है, और ख़ास तौर पे थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड का जो रीजन है वहाँ पर ये मौजूद होगा, और यहाँ से नर्व इंपल्स ट्रांसमिट हो जाएगी टू दी बॉडी, और वहाँ पर नॉर एपिनेफ्रीन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। आइए बेटा हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि आगे इसका फिर क्या रोल होगा। हाउएवर न्यूरो एनाटॉमिक स्टडीज हैव एस्टेब्लिश्ड that light encoded information is relayed to the pineal by a polysynaptic pathway.
दिस सीरीज ऑफ सिनेप्सिस, सिनेप्स समझते बेटा, माइक्रोस्कोपिक गैप है बिटवीन कंजक्टिव न्यूरॉन के दरमियान जो माइक्रोस्कोपिक गैप होगा उसको हम सिनेप्स कहेंगे बेटा। ये सिनेप्सिस जो है अल्टीमेटली रिजल्ट इन इनर्वेशन ऑफ द ग्लैंड्स बाय नॉरएड्रिनर्जिक सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल्स। इन नर्व की एंड जो है वहाँ इनर्वेट कर रहे हैं। इनर्वेट का मतलब है सप्लाई ऑफ नर्व है बेटा, दैट आर क्रिटिकल रेगुलेटर्स ऑफ मेलाटोनिन प्रोडक्शन एंड रिलीज। बेटा ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जो हैं उनकी टर्मिनेशन होगी बेटा इस ग्लैंड्स में, पाइनियल ग्लैंड्स में, और वो टर्मिनल जो हैं वो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को और रिलीज को कंट्रोल कर रही है। स्पेसिफिकली रेटिनल गैंग्लियन सेल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, गौर कीजिएगा। रेटिनल गैंग्लियन जो सेल हैं डायरेक्टली इनर्वेट द SCN सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस। डायरेक्टली देखिए इनर्वेट कर रहे हैं उनकी नर्व वहाँ डायरेक्टली प्रोवाइड हो रही है। कहाँ से बेटा? रेटिना से, रेटिनल गैंग्लियन सेल से बेटा। और इस नर्व को हम बेटा RH कहते हैं, रेटिनिलो हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट कहते हैं, RHT of the hypothalamus through the retinohypothalamic tract। अब बेटा रेटिनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट को आगे हम एब्रीविएट करके लिखेंगे RHT। देखिए डायरेक्टली RHT, देखिए बेटा इनर्वेट हो रही है टू दी हाइपोथैलेमस। बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं लाइट जो है कंट्रोल कर रही है पाइनियल ग्लैंड की सेक्रेशन को। आइए बेटा देखते हैं कैसे सेक्रेशन को कंट्रोल कर रही है। ये एक और डायग्राम आपको दिखा दी गई है बेटा। दिस पाथवे consist of direct and indirect intrahypothalamic projection, यानी हाइपोथैलेमस के अंदर भी प्रोजेक्शन मौजूद है, वो डायरेक्ट कर रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे को प्रोपेगेट कर रही है। The PVH then provide direct innervation to sympathetic preganglionic neurons in the intermediolateral cell column of the thoracic region of the spinal cord। ये देखें इंटरमीडियोलेटरल सेल कॉलम ये आपको दिखाया गया है बेटा यहाँ पर, और इसे हम सिंथेटिक न्यूरॉन्स कहते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है बेटा, और ये पर्टिकुलरली कौन से रीजन की बात कर रहे हैं? थोरैसिक रीजन की बात हो रही है। वहाँ पर बेटा देखिए ये मैसेज जो है PVN पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से मैसेज ट्रांसमिट हो जाएगा बेटा, प्रोपेगेट हो जाएगा टूवर्ड्स दी इंटरमीडियोलेटरल सेल कॉलम को बेटा। उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या होगा? सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इनर्वेट पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन इन द सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन। ये देखिए बेटा प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक एक्सॉन इनर्वेट कर जाएगी कहाँ पर बेटा? सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन में। और वहां पर बेटा देखें पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक एक्सॉन यहाँ पर नजर आ रही है, मौजूद है बेटा, इनर्वेट कर जा रही है और अल्टीमेटली सप्लाई दी नॉरएड्रिनर्जिक इनर्वेशन टू द पाइनियल ग्लैंड। देखिए नॉरएड्रिनर्जिक प्रोवाइड कर देगी बेटा, इनर्वेशन प्रोवाइड हो जाएगी, किसको प्रोवाइड हो जाएगी? पाइनियल ग्लैंड्स को बेटा। दिस सर्कटस पाथवे रिप्रेजेंट दी एनाटॉमिक सबस्ट्रेट, ये एनाटॉमिक सबस्ट्रेट के तौर पे प्रोवाइड कर रिप्रेजेंट कर रहा है किसके लिए बेटा? फॉर लाइट टू रेगुलेट द सेक्रेशन ऑफ मेलाटोनिन थ्रू द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। ये बेटा एक और न्यूरोट्रांसमीटर है, वो न्यूरोट्रांसमीटर की सेक्रेशन रिलीज की वजह से बेटा नॉरएपिनेफ्रिन की जो रिलीज है वो दरअसल कंट्रोल कर रही है सेक्रेशन ऑफ मेलाटोनिन, रेगुलेट कर रही है। अब बेटा देखते हैं कैसे रेगुलेट करती है। आइए हम डिटेल से ये बात करना चाहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में, वेदर मॉर्निंग लाइट हो और ए लाइट इम्पल्स हो, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज इज इनहिबिटेड। ये बात याद रखिएगा कि नॉरएपिनेफ्रिन की जो रिलीज है वो इनहिबिट हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, रिजल्टिंग इन द शट डाउन ऑफ द मेलाटोनिन सिंथेसिस, और मेलाटोनिन सिंथेसिस नहीं होगी। जब नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज होगी तो मेलाटोनिन की सिंथेसिस भी होगी। इन द एब्सेंस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन नो कंसेप्ट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ मेलाटोनिन। ये बात बेटा याद रखिएगा। अब बेटा इसके अपोजिट आते हैं, इन एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट की एब्सेंस में इनपुट में
पाइनियल ग्लैंड रिदम्स जो है परसिस्ट मौजूद है, बट आर नॉट इंट्रेन टू द एक्सटर्नल लाइट डार्क साइकिल। ये बेटा एक और डायग्राम दिखाई गई, देखिए लाइट की प्रेजेंस में नर्व इंपल्स जिसे RHT कहा गया है, रेटिनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट। बेटा ये बेटा यहाँ पर SCN के पास पहुंचा, सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियाई, और वहां से ट्रांसमिट हो गया PVN, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। वहां से मैसेज बेटा देखिए ये आ रहा है और ट्रांसमिट हो गया प्री गैंग्लियोनिक सिंथेटिक, जो यहाँ से आ रहा है, ये हमारे थोरेसिक रीजन में स्पाइनल कॉर्ड में लोकेटेड है, और ये मैसेज वापस ट्रांसफर होकर सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया से होता हुआ पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई पे पहुंचेगा बेटा यहाँ पर, और देखिए स्पाइनल कॉर्ड पाइनियल ग्लैंड को पहुंच जाएगा, और पाइनियल ग्लैंड जो है बेटा वो सेक्रेट कर देगा मेलेटोनिन, और मेलेटोनिन बेटा देखें ब्लड में आ जाएगा। आइए बेटा देखते हैं ये पाथवे जो है, देखें यहाँ पर जो आईज हैं बेटा, आईज का देखें यहाँ पर रेटिना है, गैंग्लियनिक सेल यहाँ मौजूद है, यहाँ पर इनर्वेशन मौजूद है, नर्व ट्रैक मौजूद है जिसे RHT कहा गया है, रेटिनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट। बेटा ये देखिए यहाँ से रेटिनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट जा रहा है जो पहुंचेगा SCN के पास, सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस पर। बेटा हम बात कर रहे हैं पाइनियल ग्लैंड्स के बारे में। आइए देखते हैं बेटा, ये लाइट रेज हैं बेटा, ये आईज हैं, यहाँ से बेटा ये RHT कहाँ पहुंचा बेटा, SCN, वहां से बेटा PVN पैरावेंट्रिकुलर मैसेज ट्रांसमिट हो गया, न्यूरल पाथवे आ रहा है बेटा, देखिए मैसेज कहाँ आ गया बेटा, यहाँ पर सेरिब्रल स्पाइनल कॉर्ड के पास आ चुका है बेटा यहाँ पर, और ये देखिए बेटा प्री सिनेप्टिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन मैसेज लेकर पहुंची है बेटा, और सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन के पास, और वहां से बेटा देखें पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है और गैंग्लिया मौजूद है, बट पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से मैसेज पहुंच के बेटा पाइनियल बॉडी तक। पाइनियल बॉडी ने बेटा उसके बाद क्या किया, मेलेटोनिन अब बेटा यहाँ क्या कर रहा है, इनहिबिट्स कर रहा है GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बेटा, सेक्रेशन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। इसके साथ साथ बेटा अगर इंक्रीजिंग डे लेंथ हो, डे लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो reduces the neural stimulation of melatonin secretion। ये जो स्टिमुलस है बेटा, जो पाथवे जो दिखाया हुआ है न्यूरल पाथवे है, ये रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन डिक्रीजिंग डे लेंथ, जो जो रात होती जाएगी डे लेंथ कम होती जाएगी, तो इंक्रीजेज द न्यूरल स्टिमुलेशन ऑफ मेलेटोनिन सेक्रेशन। तो बेटा ये बात याद रखिएगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट मेलेटोनिन इज नॉट सेक्रेटेड, बट इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क पीरियड, जिसे नाइट कहते हैं, अंधेरा कहते हैं, जब अंधेरा होगा रात होगी तो मेलेटोनिन की सेक्रेशन जो है इंक्रीज हो जाएगी। बेटा पाइनियल ग्लैंड्स केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर बेटा दिखाया गया है। अब ये देखते हैं मेलेटोनिन है क्या चीज बेटा, इट कंटेन्स ए नंबर ऑफ न्यूरोपेप्टाइड्स और एंड न्यूरोट्रांसमीटर सच एज सोमैटोस्टैटिन बेटा, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामाइन। आइए बेटा देखते हैं ये सोमैटोस्टैटिन क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन किसे कहते हैं, सेरोटोनिन क्या है बेटा, और हिस्टामाइन क्या है बेटा। अब बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन इज ए हार्मोन that inhibit the secretion of several hormones including growth hormone, insulin and gastrin। नॉरएपिनेफ्रिन देखना चाहते हैं बेटा, ये क्या है, इज द मेन न्यूरोट्रांसमीटर है दैट रेगुलेट्स द मेलेटोनिन सेक्रेटिंग एक्टिविटी, कि मेलेटोनिन की जो सेक्रेशन की एक्टिविटी है उसको ये रेगुलेट कर रहा है। सेरोटोनिन क्या है बेटा, इज ए न्यूरोट्रांसमीटर है दैट हेल्प मेंटेन्स ए हैप्पी फीलिंग, जब हम खुशी महसूस कर रहे होते हैं उसको ये मेंटेन करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है ये न्यूरोट्रांसमीटर, जिसे हम सेरोटोनिन कह रहे हैं। एंड सीम टू हेल्प कीप आवर मूड्स अंडर कंट्रोल बाय हेल्पिंग विद स्लीप, और फिर ये वजह कि जब हम खुशी की हालत में होते हैं तो हमें अच्छी तरीके से नींद भी आ रही होती है, कामिंग एंग्जाइटी एंड रिलीविंग डिप्रेशन, और हम डिप्रेशन से आज़ाद होते हैं। हिस्टामाइन बेटा एक और न्यूरोट्रांसमीटर है दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन एंड सेवरल एलर्जिक सिम्टम्स। बेटा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर
पाइनियल ग्लैंड्स के बारे में आइए देखते हैं बेटा पाइनियल ग्लैंड्स में क्या क्या चेंजेस आती हैं विद एज। The pineal gland first appears at about 36 days of gestation in the posterior region of the roof of the diencephalon। डायनसेफलन बेटा यहाँ पर ब्रेन का पार्ट है, उसके पोस्टीरियर रीजन पे ये उसके रूफ में अपीयर हो जाएगा। कब अपीयर होगा बेटा? 36 डेज ऑफ जेस्टेशन। बेटा दिस बॉडी, ये जो अपीयर होने वाली बॉडी है, अटेन्स इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट बाय अबाउट 7 years ऑफ एज। यानी आफ्टर बर्थ, जब आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आप बलूगत की तरफ जा रही हैं, उससे पहले पहले इसका साइज मैक्सिमम हो जाएगा। एंड देन अंडरगोज ए वेरी स्लो involution। बेटा दिस इन्वोल्यूशन कंटिन्यूज टू अबाउट 14 years ऑफ एज। 14 साल की उम्र तक ये इन्वोल्यूशन रहेगी। एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेटिव इंक्रीज ऑफ इंटरस्टिशियल टिश्यू बढ़ जाएगा and by hyaline changes in the septa and in the walls। Brain sand increases as involution proceeds। बेटा मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना चाहते हैं बेटा, देखते हैं कि ये जो हार्मोन सेक्रेट करता है मेलेटोनिन। बेटा ये मेलेटोनिन कहाँ से सेक्रेट होगा, इसका क्या प्रीकर्सर कौन सा मॉलिक्यूल है और ये प्रोसेस किस तरह सिंथेसाइज होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये पाइनियल ग्लैंड्स contain high concentration of melatonin। अब मेलेटोनिन की सिंथेसिस देखते हैं बेटा, क्या इसको हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं। इट इज एन एसिटाइल 5-methoxy ट्रिप्टामाइन है बेटा, इसका साइंटिफिक नेम है। It has been named melatonin because it lightens the skin of tadpole by an action on the melanophore। कि melanophore जो पिगमेंट सेक्रेटिंग सेल हैं जो स्किन में मौजूद होते हैं, उनकी स्किन के कलर को ये लाइट कर देता है। मेलेटोनिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 5-hydroxy ट्रिप्टामाइन। द सेरोटोनिन जिसका नाम है बेटा, ये देखिए बेटा, ये सेरोटोनिन है, इससे सिंथेसाइज हुआ है मेलेटोनिन। द सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन फ्रॉम ट्रिप्टोफेन। बेटा ये देखिए ट्रिप्टोफेन, एल ट्रिप्टोफेन, एल फॉर्म दिखाई गई है ट्रिप्टोफेन की, वहां से ये सिंथेसाइज हो बेटा। रिक्वायर्ड 2 एंजाइम्स। अब बेटा को कौन कौन से एंजाइम है देखते हैं। 2 एंजाइम है। नंबर 1 ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज। ट्रिप्टोफेन 5-hydroxylase भी कहते हैं और ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज भी कहते हैं। ये पहला ही एंजाइम है बेटा। और उसके बाद बेटा सेकंड जो एंजाइम है एरोमेटिक एल अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज। बेटा यहाँ पर देखिए एरोमेटिक अल्फा अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज इसे कहा गया है बेटा। ये देखें 5-hydroxy ट्रिप्टोफेन को कन्वर्ट कर रहा है सेरोटोनिन में, और सेरोटोनिन को यहाँ पर 5-hydroxy ट्रिप्टामाइन भी कहते हैं, और बेटा इसे हम 5-HT भी कहते हैं। आगे बेटा जब भी कहीं आगे हम यूज करेंगे लफ्ज 5-HT, इसका मतलब होगा सेरोटोनिन होगा बेटा। बेटा these 2 enzymes are present in high concentration in this glands। कौन सा ग्लैंड है बेटा? पाइनियल ग्लैंड में ये मौजूद होगा बेटा। फॉर मेलेटोनिन सिंथेसिस के लिए सेरोटोनिन इज फर्स्ट एसाइलेटेड बाय एसिलाइटिंग एंजाइम इनटू N-acetyl सेरोटोनिन में। देखिए आप सेरोटोनिन कन्वर्ट हो गया, N-acetyl सेरोटोनिन में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पर बेटा प्रोसेस कौन सा हुआ? एसिलाइशन, एसिटाइलेशन का प्रोसेस हुआ है। एसिटाइलेशन जो है बेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ एंजाइम नोन एज सेरोटोनिन N-acetyl ट्रांसफरेज है बेटा। उसने सेरोटोनिन को एसिटाइलेशन कर दी है और उसके रिजल्ट में जो कंपाउंड बना है N-acetyl सेरोटोनिन कहेंगे बेटा। N-acetyl सेरोटोनिन जो है इज कन्वर्टेड इनटू मेलेटोनिन इन द प्रेजेंस ऑफ an enzyme known as adenosylmethionine। एंड एंजाइम बेटा यहाँ पर मौजूद है HIOMT। HIOMT का मतलब है हाइड्रोक्सी इंडोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज बेटा। आर्थोमिथाइल भी से कहते हैं, आर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज बेटा। HIOMT is only present in the pineal glands। ये बेटा याद रखिएगा, ये कहीं और मौजूद नहीं है बेटा। पाइनियल ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक। अब बेटा मेलेटोनिन का फार्मूला दिखाया गया है और आप ये वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं
यहाँ पर मेलेटोनिन है क्या चीज बेटा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ HIOMT in the tissue serve as a good indicator for pineal tissue. In mammals, the melatonin is released as a hormone and act at the level of brain and other tissue so as to influence the development and functional activity of the gonads, pituitary, thyroid, and other organs. However, melatonin a derivative of tryptophan है बेटा। ट्रिप्टोफेन यहाँ पर अमाइनो एसिड है, उसी से ड्राइव हुआ है। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि ट्रिप्टोफेन दरअसल यहाँ पर प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है जिससे मेलेटोनिन सिंथेसाइज होगा। इज ओनली द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स बेटा। द केमिकल फार्मूला ऑफ मेलेटोनिन इज C13H16N2O2 है बेटा। यहाँ पर देखें N2 वाले तौर पे आपको नजर आ रहे हैं और ये केमिकल स्ट्रक्चर फार्मूला का आपको मेलेटोनिन का दिखा दिया गया है। रोल ऑफ पाइनियल ग्लैंड्स इज टू ट्रांसलेट लाइट इनपुट्स। बेटा जो लाइट होती है उसको इसने ट्रांसलेट करना है बेटा। आइए बेटा देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करता है। द रोल ऑफ पाइनियल ग्लैंड इज टू ट्रांसलेट लाइट इनपुट्स फ्रॉम द रेटिना इनटू द केमिकल सिग्नल फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉडी, कि इसने दरअसल लाइट इनपुट्स को कन्वर्ट करना है इनटू केमिकल सिग्नल्स में बेटा। आइए बेटा देखते हैं कैसे। देखिए ये लाइट है, ये हमारी आइज है और आइज में रेटिना मौजूद है और वहां से RH ट्रैक्ट इनरवेट कर रहा है टू दी हाइपोथैलेमस और कहाँ कर रहा है SCN सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियाई बेटा। और इंट्रेनमेंट हुई बेटा यहाँ पर और यहाँ से नर्व इम्पल्स प्रोपेगेट कर गई और पाथवे को प्रोपेगेट करते हुई PVN यानी पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के पास पहुंची है बेटा। वहां से प्रोपेगेट करेगी हाइंड ब्रेन को और हाइंड ब्रेन जो है डायरेक्टली एसोसिएटेड है स्पाइनल कार्ड और स्पाइनल कार्ड पे आपका मैसेज पहुंच जाएगा। और बेटा वहां पर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर मौजूद है SCG बेटा। SCG बेटा यहाँ पर एब्रीविएट किया गया है बेटा सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन को, जो आपके यहाँ पर थोरेसिक रीजन में स्पाइनल कार्ड में मौजूद है। और वहां से बेटा पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर मैसेज को आगे ट्रांसमिट कर देंगे और मैसेज जो ट्रांसमिट होगा बेटा टू पाइनियल नॉर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को पहुंच जाएगा बेटा। नॉर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के पास मैसेज पहुंचा। ये बेटा यहाँ पर आपको पाइनियल ग्लैंड का एक सेल दिखाया हुआ है जिसे पाइनिलोसाइट कहा गया बेटा। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन में ये देखिए बेटा यहाँ रिसेप्टर मौजूद है और रिसेप्टर में B एड्रीनर्जिक रिसेप्टर दिखाया हुआ है और अल्फा यानी B का मतलब बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है और अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर मौजूद है। अब बेटा देखते हैं दिस इज अचीव्ड वाया प्रोडक्शन एंड सेक्रेशन ऑफ मेलेटोनिन बाय द पाइनियल ग्लैंड्स बेटा। देखते हैं कैसे सेक्रेशन होगी बेटा। β1 एंड α1b एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स और मेन रिसेप्टर हैं बेटा। ये देखिए ये रिसेप्टर बड़े वाज़ेह दिखाए हैं आपको जो लोकेटेड है प्रेजेंट है इन दी एम्बेडेड है इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द पाइनिलोसाइट बेटा। ये क्या करेंगे दैट कंट्रोल मेलेटोनिन प्रोडक्शन बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। आइए बेटा वो मैकेनिज्म हम डिस्कस करना चाहते हैं। वन ऑफ देम इज टू कंट्रोल द अवेलेबिलिटी ऑफ 5HT। 5HT का मतलब बेटा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन है बेटा। दी मेलेटोनिन प्रिकर्सर है बेटा। ये मेलेटोनिन प्रिकर्सर होगा बेटा यहाँ पर। बाय इंक्रीजिंग बोथ द एक्टिविटी ऑफ ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज, यहाँ पर बेटा एंजाइम होगा जो ट्रिप्टोफेन को कन्वर्ट कर देगा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन में एंड रिलीज ऑफ 5HT। ये देखें 5HT रिलीज हो जाएगा बेटा। यानी यूँ समझे कि ट्रिप्टोफेन कन्वर्ट हो जाएगा 5HT में 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन में बेटा। मेलेटोनिन प्रोडक्शन अकर्स ऑन द नाइट डे साइकिल or is heavily dependent on the concentration of serotonin 5HT। सेरोटोनिन बेटा हाई कंसंट्रेशन है बेटा यहाँ पर किसकी सेरोटोनिन की बेटा, जिसे हम यहाँ पर कहते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन भी कहते हैं बेटा। हम बात कर रही हैं रोल ऑफ पाइनियल ग्लैंड इज टू ट्रांसलेट लाइट इनपुट्स। अब उसके बाद बेटा क्या होगा β1 एंड α1b
एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स आर द मेन रिसेप्टर हैं दैट कंट्रोल मेलेटोनिन प्रोडक्शन बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, जो आपको बताया जा चुके हैं पहले बेटा, और मैकेनिज्म को हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया है बेटा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है एनदर इज वाया ए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम की यहाँ पर बेटा रेगुलेशन होगी दैट कन्वर्ट 5HT यानी 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन को कन्वर्ट करेगा 2 मेलेटोनिन में, और उस एंजाइम का नाम बेटा यहाँ पर है दी अराइल अल्काइल अमाइन एन एसिटाइल ट्रांसफरेज, जिसे NAT से रिप्रेजेंट किया गया है बेटा। यहाँ पर इसे कन्वर्ट कर देगा बाय ए प्रोसेस नोन एज एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन होगी और कन्वर्ट कर दिया जाएगा बेटा। रोल पढ़ रही हैं पाइनियल ग्लैंड्स के बारे में बेटा। डिस्पाइट टाइट रेगुलेशन बाय द एड्रीनर्जिक रिसेप्टर इट इज अनक्लियर, हालांकि बहुत टाइट रेगुलेशन है यहाँ पर, लेकिन ये अनक्लियर है व्हाट लिमिट्स द नाइट टाइम एंड डे टाइम रेट्स ऑफ मेलेटोनिन एंड 5HT प्रोडक्शन। ये कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो यहाँ पर रेट ऑफ मेलेटोनिन और 5HT की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, उसके बारे में अभी यहाँ पर कोई ऐसा मैकेनिज्म अनक्लियर है हमारे लिए। We hypothesized that one important role of dopamine D4 receptor, dopamine बेटा यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर है, in the pineal gland can be modulation of B1, beta 1 and alpha 1 B adrenergic receptor function। कि यहाँ पर जो बेटा डोपामाइन के जो D4 रिसेप्टर मौजूद है वो दरअसल मॉड्यूलेशन कर रही हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर फंक्शन को, जो यहाँ यानी बीटा और अल्फा जो यहाँ पर रिसेप्टर मौजूद है उनकी फंक्शन को रेगुलेट कर रही है, मॉड्यूलेट कर रही है। वन पॉसिबिलिटी, अब बेटा हम यहाँ पॉसिबिलिटी देखना चाहते हैं, फॉर सच ए मॉड्यूलेशन कुड बी थ्रू ए कंसेप्ट becoming widely accepted for GPCRS and the modulation of function through receptor heteromer formation। ए रिसेप्टर हेटेरोमर बेटा यहाँ पर है इज ए मैक्रोमॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है कंपोज्ड ऑफ एट लीस्ट 2 फंक्शनल रिसेप्टर यूनिट्स with biochemical properties that are demonstrably different है from those of its individual receptor। बेटा हम बात कर रहे हैं लाइट का रेस्पॉन्स है shown by the pineal glands here using a combination of approaches including biophysical, molecular and cellular biology and metabolic assays from cultured cell to whole intact pineal glands, we explore the possibility that D4 receptor might modify adrenergic receptor function through direct receptor-receptor interaction। We report to our knowledge the first heteromer between dopamine and adrenergic receptors provide new data that adrenergic receptor control of 5HT level can be modulated via the D4 receptor, and so that D4 adrenergic receptor regulation can alter melatonin production from the pineal glands। आइए बेटा देखते हैं कंट्रोल ऑफ सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ मेलेटोनिन। आइए देखते हैं बेटा यहाँ पर नॉरएपिनेफ्रिन बेटा जो न्यूरोट्रांसमीटर है बेटा, ये NE नॉरएपिनेफ्रिन है, ये इसके मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं बेटा। एक्सोजीनस नॉरएपिनेफ्रिन यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम द आउटसाइड, उसे कहेंगे एक्सोजीनस, एक्सोजीनस कहेंगे। एंड अदर कैटेकोलामाइन or synthetic nerve fiber increase the melatonin content in the pineal body। कि जैसे ही नॉरएपिनेफ्रिन की सेक्रेशन बढ़ेगी पाइनियल ग्लैंड्स में मेलेटोनिन की कंटेंट भी बढ़ जाएंगे। अब बेटा देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। बेटा ये देखिए NE का मतलब नॉरएपिनेफ्रिन है, ये आकर बाइंड कर गया बीटा 1 के साथ, और बीटा 1 के साथ यहाँ पर एक G प्रोटीन थी वो एक्टिवेट हो गई, और G प्रोटीन ने आगे अपना मैसेज ट्रांसमिट कर दिया बेटा एक एंजाइम को, और उस एंजाइम ने बेटा यहाँ पर साइक्लिक AMP के सिंथेसिस को इंक्रीज कर दिया है। साइक्लिक AMP दरअसल यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर है,
और इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा बेटा एक एंजाइम पर, पीके एंजाइम। पीके एंजाइम जो है बेटा ये एक्टिवेट हो जाएगा और उसके रिजल्ट में बेटा यहाँ पर क्या होगा, डबल ए एन टी। बेटा यहाँ पर डबल ए का मतलब है अराइल अल्काइल अमाइन एन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम बेटा ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। इसके साथ साथ बेटा जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि ट्रिप्टोफेन, ये बेटा यहाँ पर एक अमाइनो एसिड है जिससे मेलाटोनिन की सिंथेसिस होती है। इस पे एक एंजाइम एक्ट कर रहा है ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज और इसे कन्वर्ट कर रहा है 5-HT में बेटा, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन है बेटा। अब बेटा यहाँ पर ये जो एंजाइम है, जो सेकंड एंजाइम था मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पहले बताया जा चुका है कि यहाँ पर 2 एंजाइम जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द सिंथेसिस ऑफ मेलाटोनिन फ्रॉम ट्रिप्टोफेन। सेकंड बेटा यहाँ पर जो एंजाइम है एरोमेटिक एल अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज है बेटा, ये एंजाइम है और ये इस 5-HT को कन्वर्ट कर देगा सेरोटोनिन में बेटा। और बेटा यहाँ पर फिर ये एंजाइम है जिसका नाम डबल ए एन टी लिखा हुआ है, ये सेरोटोनिन को कन्वर्ट कर देगा इनटू एन एसिटाइल सेरोटोनिन में बाय ए प्रोसेस नोन एज एसिटाइलेशन। और उसके बाद बेटा यहाँ पर एक और यहाँ पर एंजाइम है HIOMT, ये इसे एन एसिटाइल सेरोटोनिन को कन्वर्ट कर देगा मेलाटोनिन में बेटा। तो कहते हैं दिस इफेक्ट इज ब्रॉट अबाउट फ्रॉम द स्टिमुलेटिंग रेट ऑफ मेलाटोनिन सिंथेसिस फ्रॉम सेरोटोनिन बेटा, सेरोटोनिन जो है एंड ऑफ सेरोटोनिन सिंथेसिस फ्रॉम ट्रिप्टोफेन, ये ट्रिप्टोफेन से जो सिंथेसिस हुई है सेरोटोनिन की बेटा। सिंस कैटेकोलामाइन, कैटेकोलामाइन यहाँ पर क्या है बेटा, नॉरएपिनेफ्रिन है और एपिनेफ्रिन, दोनों को हम मिलाकर कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कैटेकोल कहते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं एडिनाइल साइक्लेज बेटा। यहाँ पर जो एंजाइम होगा एडिनाइल साइक्लेज इन दी पाइनियल ग्लैंड्स में, क्योंकि ये पाइनियल ग्लैंड का सेल दिखाया हुआ है और इस सेल की ये बेटा पाइनिलोसाइट है बेटा। एंड सिंस डाइब्यूटाराइल derivative of cyclic AMP can mimic these effect of catecholamines on the synthesis of serotonin बेटा, सेरोटोनिन की सिंथेसिस में डायरेक्ट इसका इफेक्ट होगा बेटा यहाँ पर एंड मेलाटोनिन के। एंड सो दीज इफेक्ट आर मीडिएटेड बाय साइक्लिक AMP। देख रहे हैं साइक्लिक AMP की सिंथेसिस हो गई है बाय द हेल्प ऑफ एडिनाइल साइक्लेज या एडिनाइलेट साइक्लेज भी इस एंजाइम को कहते हैं, जो बेटा यहाँ पर रिसेप्टर के साथ एसोसिएटेड होता है और जिसका काम क्या है बेटा, ATP को कन्वर्ट करना है साइक्लिक AMP में। बट दैट इफेक्ट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन इज नॉट मिमिक्ड बाय एक्सोजेनिक साइक्लिक AMP इन द पाइनियल ग्लैंड। यानी अगर हम आउटसाइड से साइक्लिक AMP डायरेक्टली पाइनियल ग्लैंड में मैनेज कर दें तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट वहां पर नहीं देखने में आया। इसका मतलब ये हुआ लीड्स टू एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ ट्रिप्टोफेन अपटेक। इट इज सजेस्टेड दैट साइक्लिक AMP स्टिमुलेट कर रही है मेलाटोनिन सिंथेसिस नॉट बाय चेंजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ HIOMT बट रादर बाय मेकिंग मोर सबस्ट्रेट अवेलेबल टू इट। बेटा अब यहाँ पर जो बीटा रिसेप्टर है, यहाँ पर देखिए बीटा रिसेप्टर दिखाए गए हैं, कैन ओनली ब्लॉक द स्टिमुलेशन ऑफ पाइनियल एडिनाइलेट साइक्लेज, ये ब्लॉक कर सकता है बेटा, बट नॉट दी अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट नॉरएपिनेफ्रिन बेटा और परहैप्स सम अदर फैक्टर रिलीज फ्रॉम द सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर है और ये आमतौर पर रिलीज होते हैं सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग से, normally act to inhibit the synthetic rate of adenyl cyclase. कंट्रोल की बात करें, एनवायरमेंटल लाइटिंग से सनलाइट जो है अफेक्ट कर रही है मेलाटोनिन फॉर्मेशन में एंड इट्स रिलीज फ्रॉम द पाइनियल बॉडी। दीज इफेक्ट्स ऑफ लाइट आर मीडिएटेड बाय द सिंथेटिक नर्वस सिस्टम। आइए देखते हैं, ये देखिए सनलाइट है, ये लाइटनिंग है, एनवायरमेंटल लाइट है बेटा, ये इनहिबिट कर रही है। कैसे इनहिबिट कर रही है बेटा, यहाँ पर जो रेटिना है उसको रिसीव करेगा लाइट को और RHT यानी रेटिनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट से मैसेज पहुंच जाएगा बेटा SCN सुप्रा क्यास्मेटिक न्यूक्लियस पे और वहां से मैसेज प्रोपेगेट हो जाएगा PVN पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। और मैसेज पहुंचने के बाद बेटा वहां से बेटा प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक ऑफ
स्पाइनल कार्ड के पास होता हुआ वापस मैसेज पाइनियल ग्लैंड्स के पास जाएगा और पाइनियल ग्लैंड बेटा उसको अपना रेस्पॉन्स शो करेगा। तो इट इज प्रूव्ड दैट द लेवल ऑफ द मेलेटोनिन का जो लेवल है एंड एक्टिविटी ऑफ एंजाइम HIOMT जो है बेटा, उसका जो लेवल है राइज हो जाएगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डार्कनेस, जब रात होती है। देखिए रात के वक्त बेटा ये चूंकि स्टिमुलेशन हो रही है और स्टिमुलेशन से इन दोनों का लेवल बेटा एंजाइम का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा और मेलाटोनिन का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन फॉल कम हो जाता है ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ लाइट के पीरियड में कम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू वर्टमैन एट ऑल, the inhibitor of protein synthesis do inhibit the increase in HIOMT activity। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए अगर हम इनहिबिटर यहाँ दे दें तो HIOMT की भी इंक्रीज जो वो भी इनहिबिट हो जाएगी। इसका मतलब है कि प्रोटीन सिंथेटिक प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। यूँ समझे कि सेंट्रल डॉगमा इंक्रीज हो जाता है किसकी वजह से बेटा, अगर वहाँ पर सेंट्रल डॉगमा जब इंक्रीज होगा तो HIOMT भी इंक्रीज हो जाएगा। और सेंट्रल डॉगमा इंक्रीज कब होता है बेटा, यहाँ पर जब डार्क पीरियड होगा, विच नॉर्मली रेस्पॉन्स इज इन कॉन्टिन्यूस डार्कनेस में इसकी एक्टिविटी बेटा इंक्रीज हो जाती है। इस एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पर HIOMT की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो डार्क पीरियड में प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ेगी यहाँ पर बेटा और HIOMT भी इंक्रीज हो जाएगा। बेटा हम बात कर रहे हैं, अब फंक्शंस पढ़ना चाहते हैं बेटा। द मेजर फंक्शन ऑफ द पाइनियल ग्लैंड इज प्रोड्यूसिंग मेलेटोनिन। ये हार्मोन है दैट हैज सेवरल इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। नंबर 1 बेटा, मेलेटोनिन रेगुलेट डेली बॉडी रिदम्स, यानी दिन के वक्त जागना, अलर्ट रहना और रात के वक्त हमें प्रॉपर नींद करना, ये डेली बॉडी रिदम्स कराते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर्केडियन रिदम कहते हैं क्योंकि ये 24 घंटे के बाद ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसे सर्केडियन रिदम कहेंगे। आफ्टर 1 डे द वेक स्लीप साइकिल जिसे कहते हैं, वी फील स्लीपी एट नाइट, हमें रात को नींद आती है। ये मेलेटोनिन की ही वजह से है, मेलेटोनिन ही के मरहून मिन्नत है कि हम रात को पीसफुली सोते हैं। बिकॉज डार्कनेस स्टिमुलेट द स्पाइनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस मेलेटोनिन एंड वी फील अलर्ट ड्यूरिंग द डे because light inhibits the pineal gland from producing melatonin. Since the activity of the pineal gland depends on the amount of available energy, it is a photosensitive organ. Number 3 बेटा, the abundant level of melatonin in children, बच्चों में इसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अब वो क्या करते हैं बेटा, inhibit the secretion of gonadotropins। गोनाडोट्रोपिन क्या बेटा, ये एक हार्मोन है दैट रेगुलेट नॉर्मल ग्रोथ, सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस बिफोर प्यूबर्टी। Therefore, they prevent the onset of puberty before the appropriate age। कि मुनासिब उम्र से पहले जवान होने से बचाता है मेलेटोनिन, यानी वक्त पे जवान होना है। तो हम बात कर रहे हैं फंक्शंस के बारे में। मेलेटोनिन लेवल्स आर लो इन चिल्ड्रन विद एटिज्म। एटिज्म बेटा एक डिजीज है, एटिज्म की वजह से लेवल कम हो जाता है। और फिर क्या होगा बेटा, एज ए रिजल्ट अबाउट 70% ऑफ देम सफर फ्रॉम स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, और उन्हें फिर नींद मुनासिब नहीं आएगी। बेटा स्टडीज शो दैट लो डोजेज ऑफ मेलेटोनिन कैन हेल्प चिल्ड्रन विद एटिज्म स्लीप, यानी कभी वो उठ जाना, कभी सो जाना, यानी नींद में बेचैनी होने को एटिज्म स्लीप कहते हैं, बेटर होगी विदाउट गिविंग देम एनी नोटिसेबल साइड इफेक्ट। The studies show that melatonin levels may be related to the risk of certain types of cancer। कैंसर हो सकता है लेवल, मेलेटोनिन का लेवल जो है अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो रिस्क ऑफ सर्टन टाइप ऑफ कैंसर हो जाएंगे बेटा। आई बेटा देखते हैं वो क्या क्या है। मेलेटोनिन लेवल्स टेंड टू बी लोअर इन वीमेन, औरतों में कम लेवल होगा मेलेटोनिन का। कौन सी औरत, खवातीन with breast cancer, जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, than in those without the disease। Laboratory experiments show that low level of melatonin stimulate the growth of certain type of breast cancer cell। यानी अगर औरतें मुनासिब तौर पर ना सोएं, ना नींद करें, क्योंकि मेलेटोनिन का लेवल फिर उनकी बॉडी में लो हो जाएगा, क्योंकि वो रात को देर तक जब लाइट ऑन रखती हैं, काम करती हैं, तो मेलेटोनिन का लेवल
काम हो जाता है और जिसकी वजह से ग्रोथ हो जाएगी सर्टेन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इसलिए खुदारा अपने आप को बचाने के लिए ब्रेस्ट कैंसर से फीमेल को मैं एडवाइस करता हूँ कि वो रात को जल्दी सो जाया करें, मोबाइल का इस्तेमाल देर तक ना किया करें। हाउएवर, एडिंग मेलाटोनिन टू दीज सेल्स स्लोवर देयर ग्रोथ। अगर मेलाटोनिन ऐड कर दी जाए इनकी बॉडी में या मेलाटोनिन का एहतमाम कर दिया जाए या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेलाटोनिन की जाए तो फिर बेटा इस तरह की जो ब्रेस्ट कैंसर की ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी। बेटा न्यूज रिसर्च आल्सो सुजेस्ट that melatonin may strengthen the effect of some chemotherapy drugs used to treat breast cancer। तो बेटा ये बात याद रखिएगा कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो कीमोथेरेपिक ड्रग्स आप यूज कर रहे हैं उस ड्रग को स्ट्रेंथन कर दिया जाता है, कर देता है कौन? मेलाटोनिन कर देता है। अगर मेलाटोनिन भी अगर आप साथ इसका इंजेक्शन लगवा लें तो आपका कीमोथेरेपी का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और आपके ब्रेस्ट कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। इन वन स्टडी सेवरल वीमेन विद ब्रेस्ट कैंसर, बहुत सारी फीमेल थी जिनको ब्रेस्ट कैंसर था, वर गिवन मेलाटोनिन, मेलाटोनिन के साथ उनको दिया गया 7 days बिफोर बिगिनिंग कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी से 7 दिन पहले, ताकि मेलाटोनिन का लेवल इंक्रीज हो जाए उनकी ब्लड में। और फिर क्या हो बेटा? मेलाटोनिन प्रिवेंटेड द लोअरिंग ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड, ब्लड में प्लेटलेट्स का लेवल कम कर दिया। और एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन दैट कैन काज ब्लीडिंग। हम बात कर रहे हैं मेलाटोनिन के फंक्शन के बारे में। इन अनदर स्टडी सेवरल वीमेन विद ब्रेस्ट कैंसर वर टेकिंग टेमोक्सिफेन, टेमोक्सिफेन ड्रग है उनको, यानी ऐसी फीमेल जिनमें कैंसर था, टेमोक्सिफेन उन्हें दिया जाता है, बट वर नॉट इम्प्रूविंग, उनको इम्प्रूवमेंट कुछ भी ना हो सकी। वजह क्या है बेटा? हाउएवर वंस मेलाटोनिन वाज एडेड, तो मेलाटोनिन ऐड कर दिया गया, ट्यूमर इन ओवर 28% है वीमेन मॉडेस्टली श्रैंक, सुकड़ गया, खत्म हो गया। इसका मतलब मेलाटोनिन जो है ब्रेस्ट कैंसर को रिमूव करता है। स्टडीज आल्सो शो दैट मेलाटोनिन लेवल्स आर लोअर इन मेन विद प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर जिनमें मौजूद होगा उनमें मेलाटोनिन का लेवल कम होता है देन इन दोज विदाउट द डिजीज। ये ना समझिएगा कि ये खवातीन सिर्फ मेलाटोनिन का लो लेवल है तो खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर होगा, मेल में भी प्रोस्टेट कैंसर जिनमें है उनमें मेलाटोनिन का लेवल कम है। इसका मतलब है कि मेलाटोनिन बोथ फॉर मेल एंड फीमेल बहुत ज़रूरी है। इन टेस्ट ट्यूब स्टडी में मेलाटोनिन ब्लॉक द ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट कैंसर सेल। इन वन स्मॉल स्केल स्टडी melatonin, along with improved regular medical treatment, improved survival rate in 9 out of 14 men with metastatic prostate cancer. Melatonin has been found to be able to slow the aging process. Aging process को slow करता है, ये बात याद रखिएगा। जो लोग प्रॉपर नींद करते हैं, जिनमें डार्क पीरियड प्रॉपर जिनको मिलता है तो उनमें मेलाटोनिन का लेवल सेक्रेट नॉर्मल रहता है उनकी बॉडी में और उनको बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। अगर आप बेटा जल्दी बूढ़ा होना चाहते हैं तो फिर रात को देर तक जागते रहें, लाइट आपको आपके पाइनियल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती रहेगी और जिसकी वजह से मेलाटोनिन की सेक्रेशन नहीं हो पाएगी और आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि काफ़ी दिनों तक आपकी उम्र रहे और नौजवान रहें आप, तो बेटा प्रॉपर नींद किया करें, रात को जल्दी सोया करें, ताकि जल्दी सोने से डार्क पीरियड होगा और डार्क पीरियड से आपका पाइनियल ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होकर मेलाटोनिन की सिंथेसिस करेगा और मेलाटोनिन जो है वो आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देगा। इट इज़ ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है बेटा that can easily pass through cell membrane and the blood-brain barrier. It is highly effective है and direct scavenger है of very reactive and toxic free radical के लिए बेटा। Unlike other antioxidants के अलावा के बरस मेलाटोनिन does not undergo redox cycling, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइक्लिंग नहीं होगी बेटा यहाँ पर। वंस इट इज ऑक्सीडाइज्ड इट कैन नेवर बी रिड्यूस्ड टू इट्स फॉर्मर स्टेट, देयरफॉर इट नेवर प्रमोट फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, क्योंकि फ्री रेडिकल की जो फॉर्मेशन है बेटा वो आपके लिए नुकसानदेह है, तो इसलिए ये फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन को प्रमोट नहीं करेगा। बाय टर्मिनली disarming the free radical, melatonin protect the cell
डीएनए फ्रॉम ऑक्सीडेशन डैमेज, क्योंकि सभी कुछ जो है आपकी बॉडी में वो है डीएनए। अगर डीएनए ऑक्सीडाइज हो गया, डीएनए ऑक्सीडेशन प्रोसेस में चला गया, तो डीएनए आपका डैमेज हो जाएगा। और जब डीएनए डैमेज होगा तो आपका वो सेल जिसका डीएनए डैमेज हुआ है वो सेल प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो इसलिए बेटा ये जो एंटीऑक्सीडेंट है कि ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, इसका मतलब ये हुआ कि मेलेटोनिन जो है वो आपके डीएनए को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। वजह यह है कि इसने वहां पर फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन को रिड्यूस किया है, क्योंकि फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन अगर वहां पर हो गई तो वो तो डीएनए के मॉलिक्यूल से जाकर रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद डीएनए को ऑक्सीडेशन कर देंगे डीएनए की, जिसकी वजह से वहां पर ऑक्सीडेशन डैमेज हो जाएगा डीएनए का। इसीलिए बेटा मेलेटोनिन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो आपके डीएनए को प्रोटेक्ट कर रहा है। और जब डीएनए प्रोटेक्टेड होगा तो आपका जो है कैंसर सेल भी नहीं बनेंगे बॉडी में। जब कैंसर सेल नहीं बनेंगे तो आप सुकून से रहेंगे। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो रात को देर तक जागते हैं, देर तक काम करते हैं, बिजनेसमैन हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो वो बुढ़ापे से पहले ही उनको कोई ना कोई कैंसर ज़रूर हो जाता है। वजह ये है कि मेलाटोनिन का लेवल कम हो जाता है, और मेलाटोनिन का लो लेवल जो है वो फिर ऑक्सीडेशन डैमेज कर देगा डीएनए की, और डीएनए जो है जब मॉडिफाई हो जाएगा तो कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। बेटा फिर हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ पाइनियल ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। दी पाइनियल ग्लैंड्स स्लो ए क्विक phosphorus metabolism, show a quick phosphorus metabolism as measured by the uptake of radioactive phosphorus beta as photic stimulus। फोटिक लाइट की जो स्टिमुलस है डिलेड फॉर ऑप्टिक पाथवे टू द पाइनियल via synthetic nerve fibers is translated by pineal activity into humoral gonadal control। Melatonin plays an active role in the light-influenced reproductive cycle of rodents and birds। और आपने देखा होगा बेटा, सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग बहुत सारे परिंदे चहचहा रहे होते हैं। वो सुबह से इसलिए बच्चों चहचहा रहे हैं परिंदे कि जैसे ही दिन निकलता है तो मेलाटोनिन का लेवल बर्ड्स में कम हो जाता है, और जैसे ही मेलाटोनिन का लेवल बर्ड्स में कम होगा तो उनके यहाँ गोनेड स्टिमुलेट हो जाएंगे, क्योंकि ये गोनेड की स्टिमुलस को इनहिबिट कर रहा था मेलाटोनिन। तो जैसे ही लाइट आई सुबह के वक्त तो मेलाटोनिन सेक्रेट होना बंद हो गया बर्ड्स में। तो अब जैसे ही बेटा मेलाटोनिन कम होगा, लो लेवल होगा बर्ड्स में, तो उनके गोनेड स्टिमुलेट हो जाएंगे, और गोनेड जब स्टिमुलेट होंगे तो उनके अंदर सेक्सुअल ड्राइव इंक्रीज होगी। और यही वजह है कि फिर वो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए दे सिंग ए सॉन्ग। सुबह सवेरे परिंदों का चहचहाना इस बात की इंडिकेशन कर रहा है कि उनकी बॉडी में, उनकी ब्लड में मेलाटोनिन का लेवल कम हो गया है, और मेलाटोनिन का लेवल कम होने की वजह से अब उनके गोनेड उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं फॉर सेक्सुअल ड्राइव्स, और फिर दे सिंग ए सॉन्ग फॉर देयर अपोजिट sex to attract। The HIOMT is responsible for the production of a number of hydroxyindoles, जैसे कि आपको पहले दिखाया गया, बताया गया प्रोसेस में बताया गया। This specific enzyme बेटा possesses a photoreceptor type pineal system in the brain and a retina of lower vertebrates, but the activity of HIOMT is reduced in constant light। अगर कांस्टेंट लाइट होगी तो इसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, और जिसकी वजह से मेलाटोनिन सिंथेसाइज नहीं हो सकेगा। बेटा हिस्टोकेमिकली पाइनियल फास्फोलिपिड कंटेंट इज हाईएस्ट ड्यूरिंग डाइएस्ट्रेस और लोअर ड्यूरिंग एस्ट्रेस। बेटा ये नॉन प्राइमेट्स में एक साइकिल होता है, क्योंकि प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और ये बेटा हीट साइकिल है जिसमें फीमेल जो है वो हीट कंडीशन में होती है। तो एस्ट्रस में इसका मेलाटोनिन का लेवल कम होता है। ड्यूरिंग द एस्ट्रस साइकिल सेरोटोनिन कंटेंट एंड HIOMT एक्टिविटी ऑफ द पैनल फ्लक्चुएट हो जाती है। बेटा इंजेक्शन of the melatonin and other methoxyindoles reduces ovarian weight। ओवरी का वेट कम हो जाएगा बेटा, एंड अल्टर द स्टेजेस ऑफ एस्ट्रस, और एस्ट्रस की स्टेज भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि वहां पर मेलाटोनिन सिंथेसाइज हो गया है और उसने ओवेरियन यानी ओवरी का वेट भी कम कर दिया है।
बेटा द एबिलिटी ऑफ मेलाटोनिन to modify gonadal function suggests that its secretion is associated with the timing of the estrus and menstrual cycle, probably mediated through the decrease in gonadotropic releasing hormone of the thyroid hypothalamus. देखिए हाइपोथैलेमस से बेटा GnRH रिलीज होता है, इस पर इसकी डिक्रीज में बड़ा रोल है किसका बेटा, मेलाटोनिन में। मेलाटोनिन जो है वो, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि मेलाटोनिन जो है वो डिक्रीज कर देता है GnRH की सेक्रेशन को, ताकि गोनेड की डेवलपमेंट ना हो सके। इट इज postulated that adenoglomerulotropins of the pineal may regulate कर रही है secretion of aldosterone, and it also liberate an anti-ACTH factor. It is a source of growth inhibitor factor. बेटा फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, पाइनियल ट्यूमर्स। अगर बेटा आपके पाइनियल ग्लैंड्स में ट्यूमर हो गया है, कैंसर हो गया और आप बच्चे हैं अभी, इन चिल्ड्रन, अब बेटा क्या होगा, जनरली इज कंसर्न्ड विद डिलेड प्यूबर्टी, तो आप जवान नहीं होंगे, बच्चे रहेंगे, क्योंकि इसने प्यूबर्टी को स्टॉप करना है। ट्यूमर होने की वजह से बेटा हाइपर एक्टिविटी हो गई है पाइनियल ग्लैंड्स की, और मोर मेलाटोनिन इज सेक्रेटेड बाय द पाइनियल ग्लैंड्स, और जिसकी वजह से आप डिलेड प्यूबर्टी हो जाएगी एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज पाइनियल एक्टिविटी। अब बेटा पाइनियल जो बॉडी है सीम टू हैव ए न्यूरोएंडोक्राइन फंक्शन, although the physiology of this gland is a subject of intensive investigation. The pineal seem to participate in the regulation of the rhythmic activity of the endocrine system by the elaboration of specific hormones or compounds such as methoxyindoles. The prime stimulus for this secretion may well be mediated by visual reflexes, जो आपकी आंखों से मैसेज जा रहा है, कहाँ जा रहा है बेटा, RHT के थ्रू हाइपोथैलेमस के SCN को बेटा इट इज ए सोर्स ऑफ ए कंपाउंड दैट क्योर्स सिजोफ्रेनिया बेटा। इट कौन था यहाँ पर, मेलाटोनिन है बेटा। आइए बेटा देखते हैं पाइनियल ग्लैंड्स और उसका इंटरेक्शन क्या है विद अदर ऑर्गन के साथ बेटा। सेक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन, अगर मेलाटोनिन सेक्रीट होता रहा, कहाँ से सेक्रीट होगा बेटा, बाय द पाइनियल ग्लैंड, इनहिबिट कर रहा है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, किसको इनहिबिट कर रहा है, द सेक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH बाय द हाइपोथैलेमस, और जिसकी वजह से प्यूबर्टी हो जाएगी, डिले हो जाएगी। Secretion of melatonin also indirectly inhibit the pituitary from secreting gonadotropins, और gonadotropins कौन से बेटा, luteinizing हार्मोन है LH, follicle stimulating हार्मोन है, because the secretion of GnRH is necessary for this to occur, कि पिट्यूटरी ग्लैंड LH और FSH उसी वक्त सेक्रेट करेगा जब हाइपोथैलेमस GnRH सेक्रेट करेगा। अब चूंकि GnRH हाइपोथैलेमस से सेक्रेट नहीं हो रहा इन दी प्रेजेंस ऑफ मेलाटोनिन, तो इसलिए फिर पिट्यूटरी ग्लैंड भी LH और FSH सेक्रेट नहीं कर सकेगा, बिकॉज इट्स सेक्रेशन रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ LH इन द ब्लड। देखिए बेटा अगर मेलाटोनिन की सेक्रेशन ब्लड में मौजूद है तो फिर बेटा यहाँ पर LH का लेवल भी कम हो जाएगा, तो मेलाटोनिन में इनहिबिट द ओवुलेशन इन वीमेन, तो फिर बेटा वीमेन में एग रिलीज नहीं होगा फ्रॉम द ओवरी, क्योंकि LH वहां पर है नहीं, एंड कैन डिक्रीज स्पर्म मोबिलिटी एंड सेक्स ड्राइव इन मेन, और मेल में क्या होगा बेटा, वहां पर स्पर्म की मोबिलिटी भी नहीं हो सकेगी LH की डेफिशिएंसी की वजह से, और सेक्स ड्राइव भी नहीं हो सकेगा बेटा। The pineal gland also interact with the hypothalamus in regulating the circadian rhythm. फिर हम बात कर रहे हैं आज, अब बेटा देखते हैं पाइनियल ग्लैंड की अगर ओवर एक्टिविटी हो या हाइपो एक्टिविटी हो, अंडर एक्टिविटी जिसे कह सकते हैं, तो हमारे डिजीज कौन कौन से हो जाते हैं और डिसऑर्डर कौन कौन से हैं। और बेटा ये मेरा बात जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आज आपको बात बताने लगा हूँ, चाहे मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल है बेटा। वन स्लीप डिसऑर्डर इज ए डिलेड सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर से कहते हैं, DCR भी से कहा जाता है। आइए बता देते हैं DCR क्या है। कॉन्स्टिट्यूट ए मिसमैच हो गया बेटा बिटवीन यू एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्लॉक। एक्सटर्नल क्लॉक
एनवायरमेंटल स्टिमुलस है, लाइट स्टिमुलस है, और इंटरनल आपका रेस्पॉन्स है पाइनियल ग्लैंड्स का बेटा। योर इंटरनल क्लॉक रन स्लोवर, आपका जो इंटरनल क्लॉक है वो स्लो रन कर रहा है, इसलिए मैंने इसे बोर्ड लिखा है बेटा। इस डिजीज में जिसे DCR कह रहे हैं, यहाँ पर इंटरनल क्लॉक स्लो हो गया देन ए नॉर्मल सर्केडियन रिदम विच इज ए 24 आवर पीरियड, सो योर बॉडी डज नॉट वेक अप, और आप उठना नहीं चाहते, आपको नींद ज्यादा आ रही है। अनटिल लेटर इन द मॉर्निंग और डे, बहुत देर हो चुकी है, सनराइज हो चुका है, परिंदे जाग चुके हैं, लेकिन आप अभी सो रहे हैं। When this occurs in the body, the pineal releases the night time hormone. अभी देखिए अंधेरा है, कमरे में दरवाजा बंद करके रखा हुआ है आपने, आपके पास सनलाइट नहीं आ रही, और आपका पाइनियल ग्लैंड नाइट टाइम हार्मोन जिसे मेलेटोनिन कह रहे हैं सेक्रेट कर रहा है टू लेट, ऑफन काजिंग यू टू फॉल asleep लेटर, और आपको मजबूर कर रहा है कि आप देर तक सोते रहें। व्हेन इट्स टाइम टू वेक अप, हालांकि ये टाइम आपके जागने का था, आपका उठने का टाइम था। योर बॉडी क्लॉक बिलीव्स, और आपका जो इंटरनल बॉडी क्लॉक है वो क्या कर रहा है, बिलीव कर रहा है इट्स ओनली मिडनाइट, कि अभी ये तो आधी रात है, हालांकि सूरज निकला हुआ है, लेकिन आप अभी आधी रात महसूस कर रहे हैं, एंड इज स्टिल प्रोड्यूसिंग द नाइट टाइम हार्मोन्स, और वो कौन सा हार्मोन है, मेलेटोनिन है बेटा। अब बेटा क्या होगा इसका, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डिसऑर्डर ए पर्सन में एक्सपीरियंस द फॉलोइंग सिम्टम्स, उसे मदरजल अलामत होंगे। नंबर 1 बेटा, डिफिकल्टी फॉलिंग, रात को देर तक नींद नहीं आएगी, एंड स्टेइंग asleep, और आपको नींद नहीं आ रही, और लेट नाइट इंसोम्निया हो जाएगा। उसके बाद बेटा क्या होगा, ए जनरल लैक ऑफ एनर्जी इन द मॉर्निंग, और जब सुबह आप उठना चाहेंगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी है, आप अपने आप को थकावट वाला एहसासियत महसूस करेंगे। एन इंक्रीज ऑफ एनर्जी यानी मूड इन द इवनिंग और लेट एट नाइट, रात को आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आपको अच्छा मूड होगा, देर तक आप जाग रहे हैं क्योंकि लाइट मौजूद है, और जिसकी वजह से आपका इंटरनल क्लॉक रन कर रहा है, स्लो कर रहा है, और आप अपने सो नहीं रहे। फिर क्या होगा, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग बीइंग अलर्ट, आप अलर्ट नहीं हो सकेंगे, और अकम्प्लिशिंग टास्क, यानी सुबह जब उठने का दिल नहीं कर रहा, आप अलर्ट भी नहीं है, और आप कोई भी काम नहीं करना चाहते। सम DR सफरर्स, जिनको ये बीमारी है, ओवर स्लीप, देर तक सोते रहते, एंड हैव ट्रबल गेटिंग अप, और बड़ी तकलीफ महसूस होती है उन्हें उठने में, जागने में। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, डाउन स्टिमुलेशन, सुबह जब सूरज निकलता है तो वो स्टिमुलेशन देनी पड़ेगी, यानी कोई खिड़की वगैरह खोल के रखनी पड़ेगी ताकि लाइट आपकी रूम में एंटर हो सके जहां आप सोए हुए हैं। हेल्प पीपल मेंटेन ए स्टेडी सर्केडियन रिदम बाय एक्सपोजिंग देयर इंटरनल क्लॉक बॉडी क्लॉक टू ए प्रॉपरली टाइम्ड सिग्नल ऑफ लाइट थ्रू देयर रेटिना। द लाइट ग्रेजुअली बिकम ब्राइटर होनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता लाइट बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जब सूरज तलु होता है तो लाइट कम होती है, जो जो सूरज ऊपर चढ़ेगा तो लाइट उसकी बढ़ती चली जाएगी, और फिर क्या कहेगी, स्टिमुलेटिंग ए सनराइज टू रीसेट द बॉडी क्लॉक, ताकि आपका बॉडी का जो इंटरनल क्लॉक है वो रीसेट हो सके, वाइल नॉट टू ब्राइट टू काज प्री मेच्योर एवेकिंग, ना कि आप कबल अज वक्त उठ जाएं। डिजीज पढ़ रहे हैं बेटा। अब दूसरा डिजीज जो है बेटा वो है एडवांस्ड सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर, ACR, जिसे एब्रीविएट किया गया है, इज द अपोजिट ऑफ DCR। विद ACR योर इंटरनल क्लॉक इज रनिंग फास्टर, यहाँ पर रनिंग फास्ट कर रहा है, जबकि पहले वाले में स्लो कर रहा था, देन ए नॉर्मल सर्केडियन रिदम। यू टेंड टू रन आउट ऑफ एनर्जी बिफोर देयर डे इज अप, यानी अभी दिन आया नहीं है, रात अभी खत्म नहीं हुई, आपको जाग आ गई, आप उठ गए। ACR कंप्रेसेस द स्लीप पोर्शन ऑफ योर डेली साइकिल, कंप्रेस कर देगा आपके डेली साइकिल का जो स्लीप पोर्शन है, काजिंग यू टू लूज वैल्यूएबल स्लीप, जो आपका कीमती वक्त था सोने का वो लूज हो गया आपसे। ACR सफर जो है ऑफन स्लीप लेस देन 8 आवर्स पर नाइट, यानी 8 घंटे से भी कम वो नींद कर पाते हैं, एंड अवोकन अर्ली, और वो बहुत जल्द उठ जाते हैं।
बिकॉज योर सर्केडियन रिदम इज रनिंग फास्ट, आपका जो सर्केडियन रिदम है, जो इंटरनल क्लॉक है, वो रन फास्ट कर रहा है। यूर पाइनियल ग्लैंड जो है रिलीजेस मेलाटोनिन टू सून, बहुत ज्यादा स्पीड कर रहा है, causing lethargy earlier in the day. Then, because melatonin is released prematurely, prematurely जो रिलीज हो रहा है मेलाटोनिन, you are unable to maintain a complete sleep cycle and you wake up too early. आप बहुत जल्द उठ गए हैं। अब बेटा इसकी अलामत देखते हैं क्या होगी बेटा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डिसऑर्डर ए पर्सन में एक्सपीरियंस द फॉलोइंग सिम्टम्स। नंबर 1, अर्ली मॉर्निंग अवेकिंग, सुबह सवेरे जल्दी उठ जाना, बहुत रात को यानी आधी रात को जाना, और अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया हो जाएगा बेटा। इनकॉन्सिस्टेंट स्लीप होगी, आपकी बेकायदगी आ गई है, इरेगुलरिटी नहीं रही नींद, इरेगुलरिटी हो गई है नींद में, आप रात को बार बार उठ रही हैं, नींद नहीं आ रही, विद वन और मोर अवेक पीरियड ड्यूरिंग द नाइट, या तो एक मरतबा रात को उठ रहे हैं या दो मरतबा, इससे भी ज्यादा हो सकता है। लैक ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द डे, और एनर्जी दिन में नहीं हो सकेगी। फीलिंग टायर्ड इन द अर्ली आफ्टरनून, आप दोपहरी को थके हुए महसूस, थकावट महसूस करेगी, और इवनिंग और शाम होते ही आपको थकावट होगी। अलर्टनेस, मतलब आपका अलर्टनेस एंड एबिलिटी टू फंक्शन में आल्सो भी डैमेज्ड, वो भी कम हो जाएगा। Some ACR sufferer may not notice a sleep problem but lose energy and feel tired or dawn in the afternoon or evening time। जैसे ही रात होती है या जैसे ही दोपहर का वक्त होता है, उन्हें फौरी तौर पर नींद आना शुरू होती है, क्योंकि वो थकावट महसूस करते हैं। ट्रीटमेंट में क्या है। स्पेशलाइज्ड ब्राइट लाइट जो है इज ओनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर ACR। ब्राइट लाइट जो है विल इनहिबिट द रिलीज ऑफ मेलाटोनिन फॉर अबाउट 3 hours। यूज ब्राइट लाइट इन द लेट आफ्टरनून and evening and avoid bright morning light before 9 a.m. Wear sunglasses if you need to be exposed to bright light early in the morning। तो आपने सुबह के वक्त सनलाइट ग्लासेस यूज करने हैं, सन ग्लासेस यूज करने हैं सुबह के वक्त। एंड मेक योर नाइट टाइम एज डार्क एज पॉसिबल, और रात को अंधेरा रखना है, कोई लाइट ऑन नहीं रखनी रूम की। बेटा बात कर रही है, अब ये देखते हैं बेटा, यहाँ पर देखें ये डिलेड स्लीप फेज है बेटा, सिंड्रोम है बेटा, यहाँ कॉमन इन मैनी एल्डोलिसेंट, नौजवान जोड़ों में ये देखा गया है कि वो देर से सोते हैं, रात को आंख खुल जाती है। कॉलेज स्टूडेंट है, शिफ्ट द बॉडी क्लॉक सो इट इज हार्ड टू फॉल अस्लीप एट नाइट। और यहाँ देखिए बेटा, ये खराटे लेके सोया हुआ है, इसकी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन उसके साथ जो लाइफ पार्टनर है वो डिस्टर्बेंस है, उसकी आंखें खुली हुई है, वो परेशान है, और इसके लिए भी ये एक सबब बन सकता है मेलाटोनिन की डिस्टर्बेंस में। और अगर वो देर तक रात को बेटा यहाँ पर जो है, अगर ये फीमेल जागती रही तो इसमें मेलाटोनिन का लेवल कम हो जाएगा, और उसका रिजल्ट क्या होगा कि इसको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बेटा डिजीज और डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। अब बेटा एक और डिजीज है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, वक्त से पहले, उम्र से पहले जवान हो जाना, बालिग हो जाना। प्यूबर्टी एज अटेन कर लेने को क्या कहते हैं, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। एन अनयूजुअली अर्ली ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिगनिंग बिफोर एज 8 फॉर गर्ल्स, 8 साल की उम्र से पहले बच्चे जवान हो गए, हालांकि टीन एज में जवान होना चाहिए था बच्चे को, एंड बिफोर एज 9 फॉर बॉयज। अब बेटा इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसको ट्रीट ना किया गया तो चिल्ड्रन विल बिकम एबल टू रिप्रोड्यूस एंड विल स्टॉप ग्रोइंग टू सून, और उनके बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी, और ये वजह कि कद भी छोटे छोटे रह जाएंगे। और आजकल आप देखते हैं ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि आजकल बहुत सारी फीमेल और मेल के कद छोटे रह गए हैं, और वो प्यूबर्टी एज में चले गए हैं। वजह क्या है कि वो रात को देर तक जागते हैं, लाइट ऑन रहती है, और लाइट ऑन रहने की वजह से मेलाटोनिन की सिंथेसिस नहीं हो पाती, और जब मेलाटोनिन की सिंथेसिस नहीं होगी तो हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज करेगा, और जिसकी वजह से इंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो FSH और LH रिलीज कर देगा, और वो बच्चा या बच्ची का बलस वक्त जवान हो जाएंगे। तो वन ऑफ द काजेज, इसकी काज क्या बेटा, फॉर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इज हैविंग लोअर देन नॉर्मल लेवल ऑफ मेलाटोनिन, लेवल लो हो गया मेलाटोनिन का। दिस इज ए प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है बेटा, बिकॉज मेलाटोनिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। और बेटा सिम्टम्स क्या होंगे बेटा, फॉर गर्ल्स और ब्रेस्ट ग्रोथ हो जाएगी उनकी, क्योंकि ये प्यूबर्टी की एक पहचान है, एंड ए फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी फीमेल में।
अब बेटा सिम्टम फॉर बॉयज के लिए क्या होगा, इन लार्ज टेस्टिकल्स हो जाएंगे और पीनस हो जाएगा, फेशियल हेयर हो जाएंगे और डीपनिंग ऑफ द वॉइस और आवाज़ भारी हो जाएगी। सिम्टम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स आर प्यूबिक एंड अंडर आर्म हेयर्स हो जाएंगे, डेवलपमेंट हो जाएगी बेटा हेयर्स की, वहाँ पर रैपिड ग्रोथ होगी। एक्ने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसी मेल और फीमेल में एक्ने होगी। वजह क्या है कि रात को वो देर तक जाग रहे थे, देर से जागने की वजह से लाइट की वजह से उनके अंदर बेटा क्या हो गया, लोअर देन नॉर्मल लेवल ऑफ मेलाटोनिन हो गया और एडल्ट बॉडी ऑर्डर हो गया। और आप देखते हैं कि जब फीमेल में एक्नी हो जाती है तो वो मजीद परेशान रहते हैं, और मजीद जब परेशान होंगे तो डिप्रेशन होगी, और डिप्रेशन जो है वो मेलाटोनिन की सिक्रेशन को और इनहिबिट कर देता है। तो ऐसे बच्चे जिनको एक्नी है उन्हें मैं एडवाइस करता हूँ कि वो रात को जल्दी सो जाया करें, लाइट ऑफ करके सोया करें ताकि अंधेरा हो, और अंधेरे में डार्क पीरियड में मेलाटोनिन की सिक्रेशन बढ़ सके, और जब मेलाटोनिन की सिक्रेशन बढ़ेगी, नॉर्मल हो जाएगी, तो उनकी जो है वो प्यूबर्टी जो है जो बिफोर एज हो रही थी वो स्टॉप हो जाएगी, और उनकी ग्रोथ भी होगी और एक्ने से वो निजात हासिल कर पाएंगे। बजाय वो स्ट्रेस लेंगे तो बेटा उसके बाद और भी क्या होगा, नींद नहीं आएगी और लाइट ऑन रखी रहेगी, और नींद ना आने की वजह से फर्दर क्या होगा, मेलाटोनिन का लेवल कम हो जाएगा और मजीद एक्ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। If the children's precocious puberty is caused by abnormally low melatonin levels, melatonin supplements can be a very successful form of treatment. तो उन्हें बेटा क्या करना चाहिए, मेलेटोनिन की इंजेक्शन लगवा लेने चाहिए। लेकिन अभी जवानी जब स्टार्ट हुई उसी वक्त, अगर वो जवान हो गए हैं उसके बाद लगवाएंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि उसके गुनेट्स काम कर रही हैं और हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिवेट हो चुका है टू सेक्रिएट GnRH। ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रिकॉशियस जो प्यूबर्टी है विल प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम रीचिंग देयर फुल हाइट because they stop growing too early. Going through puberty before anyone their age can also be have negative psychological effect on children, including low self-esteem and depression. कि ऐसे बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता। ये बेटे देखें आपको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी दिखाई गई है, और इस फीमेल में देखें ये एक्नी नज़र आ रही है, देखिए पिंपल्स बन चुके हैं, और ये देखिए सारा फेस जो है उस पर निशानात वाले तौर पर आप देख सकते हैं, और ये फीमेल अपनी उम्र से पहले ही जवान हो गई है। थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने बहुत सारे फैमिली मेम्बर को ये लेक्चर मेरा ज़रूर सुनवाइए, उन्हें भी कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो मैंने आज आपको मालूमात दी हैं, इंफॉर्मेशन दी हैं इस टॉपिक में, वो भी उससे मुस्तफ़ीद हो सके। बेटा हमारा नस्बुल इंसानियत की फलाह, बेहतरी और कामयाबी है। अल्लाह हाफिज़।